क्या आप जानती हैं कि आपके पति का स्टैंडर्ड या स्टेटस क्या है? विभू का स्टेटस तो काफी अच्छा है। हम ऊपरी दिखावे वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अगर गधे को भी दुशाला पहना दें तो उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। हमारा मतलब है मेंटल स्टेटस से। इस बारे में तो मैंने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आपको अपने पति का मेंटल स्टेटस जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका उठना बैठना किन लोगों में है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। बस भाभी जी, आपने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। किस लिए? भाभी जी, आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि जान उछल के हथेली पे आ जाती है। तिवारी जी, मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओहो अच्छा, आपने पूछा कि किस लिए आए हैं। जी। किस लिए? हाँ, क्या है भाभी जी, हम घर से निकल रहे थे तो अचानक आपके घर की तरफ नजर पड़ी और आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई तो बस यूं चले आए। अरे तिवारी जी, जब आप बाहर से आ रहे थे तो आपको विभू के दर्शन हुए? भाभी, सुबह सुबह मनुष्य टाइप के लोगों के दर्शन नहीं करते। एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं भाभी जी, हम भभूति जी की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल भभूति जी के इर्द गिर्द जो मनुष्य टाइप के लोग मंडराते रहते हैं ना भाभी जी, उनकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप तिवारी जी? माफ कीजिएगा भाभी जी, भभूति जी के सर्कल में बहुत ही चिरांद टाइप के लोग रहते हैं। बहुत ही बेकार टाइप के लोग हैं भाभी जी। अच्छा, तो आपका उठना बैठना तो बड़े बड़े मंत्रियों में होता होगा? जी भाभी जी, हमारा उठना बैठना बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों में, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे डॉक्टर, वकील, राजनीतिज्ञ वगैरह वगैरह। धंधा भले ही हम कच्चे बनियान का करते हैं, लेकिन अच्छा खासा रुतबा है हमारा शहर के लोगों के बीच में। तो तिवारी जी, आपको भी शायद नहीं पता है कि विभू का उठना बैठना बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट में होता है। उसके दोस्त बड़े पढ़े लिखे विद्वान किस्म के लोग हैं। आफ्टर ऑल ही इज टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। You don't know that. Excuse me. कहाँ चल दी भाभी जी? Excuse me. भाभी जी? विभू? 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 अब मुझे पता क्या किया? अब तुम क्या बोल रहा है? तुझे समझ आ रहा? मुझे गुस्सा। आप पता है, फिर लता भाभी को मैंने उसके लिए बोला, आपके लिए, कि आपको देख रही। देखा भाभी जी, ये है इनके महान विद्वान और बुद्धिजीवी दोस्त। ये मानसिक स्तर है इनका। तू ना बचपन में रोटी को चोची बोलता। तू बचपन से तुतलाना है, तूने अभी तुतलाना शुरू किया तो तुतलाना। भैया, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है भैया, बेस्ट फ्रेंड। कौन है? क्या हुआ? अनु? अनु क्या हुआ? भैया, वो रात को वहीं पे ठीक पे मिलते हैं। हाँ, तेरी बारी है, तू खर्च करेगा। क्या हुआ यार? क्यों बैठो, बैठो। क्यों ले आई अंदर? क्या हुआ यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? Listen to me. क्या कर रहे थे आप वहां पर? बस चिलिंग आउट यार, मैं मजा कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। विभू, तुम्हें इतना भी सलीका है कि किसके साथ उठना बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं? तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या विभू तुम्हारा कोई बड़े आदमी के साथ दोस्ती है, या सिर्फ ये टीका मलखान और प्रेम चौधरी जैसे फटीचर ही है तुम्हारे दोस्त? एक्सक्यूज मी, प्रेम चौधरी फटीचर नहीं है। He's a sorted guy. करोड़पति है, मोटी आसामी है वो जी। You excuse me. करोड़ों की आसामी हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। करोड़ों तो गुंडे और स्मगलर्स भी कमाते हैं, तो क्या वो समाज में बड़े हो गए? You are wrong, मैडम। आज के जमाने में माल है तो ताल है। No, you are wrong. बड़ा वो होता है जिसकी समाज में इज्जत होती है, जिसका रुतबा होता है।
बड़े आदमी है, टीका मलखान जैसे सड़क छाप नहीं है जिनके गले में हाथ डाल के तुम आवारागर्दी करते रहते हो। कम ऑन यार, अपने मोहल्ले के लौंडे हैं यार। आई जेल वेल विद दीस गाइस, आई कनेक्ट बेटर। एक हमारी वेवलेंथ है यार, मजा आता है यार, एंजॉय। टीका मलखान से तुम्हारा सिर्फ मानसिक स्तर मिलता है, उन्हीं के साथ तुम सब जेल होते हो, यही तुम्हारा सर्कल है यार। अरे मोहल्ले के लौंडे हैं यार, तो क्या हुआ उसमें? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तिवारी जी भी तो इसी मोहल्ले के हैं, लेकिन वो तो टीका मलखान के साथ ऐसे आवारागर्दी नहीं करते। एक्सक्यूज मी, तुम ये कहना चाह रही हो कि तिवारी जी का स्टैंडर्ड मुझसे ऊंचा है? सॉरी टू से, लेकिन उठने बैठने में यस, तिवारी जी का स्टैंडर्ड तुमसे ज्यादा बेहतर है। एक्सक्यूज मी, वो कौन सा गवर्नर के साथ बैठ के वो मौसम्बी जूस पीते हैं? ठीक है, गवर्नर के साथ बैठकर मौसमी जूस ना भी पीते होंगे, लेकिन ढंग के आदमियों के साथ तो उनकी दोस्ती है। बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, रसूखदार लोगों के साथ है उनकी दोस्ती। माय फुट। उस कच्चे बनाने की तारीफ मेरे सामने मत करना प्लीज। उस आदमी की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ओके ओके, उनकी बात छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। तुम मुझे बताओ विभू, एक आदमी तुम ऐसा बता दो, एक बड़ा आदमी जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती है। एक आदमी क्या, मैं तुम्हें 20 आदमी के नाम गिना सकता हूं। 20 आदमी के राइट नाउ। अच्छा, तो जी। तुम एक आदमी का राइट नाउ बताओ मुझे नाम। या आई एम लिसनिंग। एक्चुअली आई एम नोबडी। Exactly my point. देखो विभू, अगर तुम ग्रो करना चाहते हो, समाज में अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, तो कामयाब लोगों के साथ उठो बैठो ना। कामयाब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो कहीं तो तुम्हारा कुछ होगा। ठीक है, मेरा तुमसे वादा है, आज के बाद तुम मुझे देखोगी तो सिर्फ कामयाब लोगों के साथ देखोगी। उन्हीं के साथ उठूंगा, उन्हीं के साथ बैठूंगा। चाहे हाँ? कोई बात नहीं। विदाउट शुगर। लाया। अदरक भी डाल देना। अदरक खत्म हो गई। हाँ कमिश्नर साहब नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा सुनिए, आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आज अपने वो न्यायमूर्ति कसाना साहब है ना, हाई कोर्ट के जज जी, उनको प्रॉमिस कर चुका हूँ मैं डिनर के लिए। जी जी जी, संडे रखते हैं ना, संडे रखते हैं। मैं डीएम शुक्ला साहब को ही बुला लूँगा। हैं नहीं, सैटरडे को तो एसपी लल्लन मिश्रा आ रहे हैं ना मेरे घर पे डिनर के लिए। जी हाँ, संडे रखते हैं। मैं आईजी साहब को ही फ़ोन कर दूंगा, अगर वो फ्री हैं वो भी आ जाएंगे। ओके ओके सर, बाय बाय। चाय दो भाई। इतने बड़े बड़े लोग आपके दोस्त हैं? हाँ भैया, सब यार दोस्त हैं। इन हस्तियों से हमारी भी दोस्ती करवाइए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं भैया, क्या है ना कि आप जिस क्वालिटी के इंसान है ना, वो बहुत नीचे गिरी हुई क्वालिटी है। तो आप जैसी क्वालिटी के इंसान को तो मेरे यार दोस्त जो हैं वो अपने पास फटकने ना दें, अपने पास खड़ा ना करें। आई लाइक इट। जी कटारिया साहब, जी मैं मॉडर्न कॉलोनी में ही हूँ। काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी है, लेकिन इसे मैं खरीद कर और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। जी जी, यहाँ स्विमिंग पूल हो, यहाँ मल्टीप्लेक्सेस हो, टेनिस कोर्ट हो, और आप तो जानते हैं कि बबूता बिल्डर्स जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, आप बबूता बिल्डर्स के मालिक मिस्टर भूषण बबूता हैं? जी जी, दैट्स राइट। प्लेजर टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू। एंड योर मिस्टर? हाँ, विभूति, विभूति नारायण मिश्रा। विभूति नारायण मिश्रा। आप करते क्या है? प्यार करते हैं। आई एम इन द बिजनेस ऑफ लव। देखिए, मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ओह मिस्टर बबूता, नो नो नो, आप गलत जोन में जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्ती की। हम तो यारों के यार हैं। ओह यू मीन दोस्ती प्यार, या नॉट बैड, वेरी गुड। क्या क्या मिलाया आपने। आप काफी दिलचस्प इंसान हैं। जी, हम दिलचस्प हैं, आप दिलचस्प हैं, तो क्यों ना दोस्ती कर लें? मिस्टर विभूति, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे दोस्ती करके मेरे हाथ कुछ बेशकीमती नगीना लगने वाला है। लगने वाला नहीं है सर, लग चुका है।
ठीक है, तो मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। आइए ऑफिस चल के बात करते हैं। लवली कार, क्वाइट बिग वन। 1 CR की तो होगी ना? हाँ, थोड़ी ज्यादा है। हेलो। जी अग्रवाल साहब का है जी, पेमेंट रेडी है पूरे 5 लाख रुपए। जी जी बिल्कुल मैं आके ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे टिल्लू के हाथ में देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे वो नंबर 1 का चोर है, हरामी है, समझा कीजिए। जी सुन, अरे देखिए टिल्लू को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कमबख्त अपनी तनख्वाह मांगने लगेगा। नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम आके कलेक्ट कर लेंगे। जी थैंक यू अग्रवाल साहब। अम्मा ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अम्मा अंगूरी का ख्याल रखना। क्या है बे? जय अग्रवाल साहब तुम्हारी अम्मा है सेठ जी। क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहे, ठीक कह रही हूँ। अभी आप कह रहे थे अग्रवाल साहब हम पेमेंट लेने आ रहे हैं, टिल्लू चोर है उसे मत बताना। यही सब बातें कर रहे थे ना तुम अग्रवाल साहब से? हाँ कर रहे थे तो क्या, हमें हमारी तनख्वाह चाहिए। कितनी तनख्वाह तेरी? पूरे 10,000 रुपए। 10,000? तो जितने दिन तू यहाँ रहा है उसका किराया हो गया 20,000 रुपए। 10,000 रुपए का तू राशन चट्ट कर गया, मतलब ये हो गए 30,000 रुपए। तो पहले तू 30,000 रुपए हमें दे दे, हम तेरे 10,000 रुपए दे देंगे बेटे। अच्छा हाँ 30,000 रुपए चाहिए? अभी देता हूँ। 10,000 रुपए चाहिए तुम्हें? हाँ अच्छा अभी देता हूँ, ये ये क्या है बे? ये गुलाब का फूल है सेठ जी। ये तेरे पास कहाँ से आया? ये तो हमेशा से मेरे पास रहे हुए। कई बार सोचा तुम्हें दिखा दूं, फिर मैंने सोचा कि सीधी उंगली से घी निकल लिया है तो निकालता रहूं, लेकिन आज पानी सर से ऊपर हो गया सेठ जी। बेटा कितनी तनख्वाह तेरी? बताया ना मैंने, 10,000 रुपए। तो ये तो गुंडागर्दी हो गई यार। अच्छा, अपना हक मांगना कोई गुंडागर्दी ना है सेठ जी। अपना हक प्यार से ना मिले तो हथियार उठाना पड़े। लेकिन बेटा हम तेरे को पुलिस के पास ले जाएंगे। पुलिस के पास ले जाओगे? हाँ। चलो मैं खुद चल लिया हूँ तुम्हारे साथ। मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगा सेठ जी के घर से मिली थी मुझे और ये मुझसे अवैध हथियारों का धंधा करवाए। ठीक है, मैं तेरी तनख्वाह लेके आता हूँ बेटा, तनख्वाह लेके आता हूँ। रास्ता देखा दिखाऊं? नहीं पता है बेटे, पता है। हाँ पूरे 10,000 रुपए लेगा यो। हाँ चीटिंग मत करियो। क्या बात है टिल्लू, है तेरा भी दिमाग खूब चले। ये सिगरेट जलाने वाले लाइटर से सेठ जी को अच्छा बेवकूफ बना दिया। ले आए तनख्वाह सेठ जी? हाँ बेटा ले आया। कितनी लाए हो? पूरे 10,000। जे क्या कर रहा हो सेठ जी? अबे पिद्दी के लौंडे, पिस्तौल हमें दिखा रहा था, हमें हैं? अबे कच्चे बनियान का धंधा करने से पहले हम इसी लाइन में थे। अरे सेठ जी ये तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर है, मैं तो मजाक कर रहा था सच्ची। अच्छा मजाक कर रहा था? तो बेटा मैं भी तो मजाक कर रहा था, ये भी तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर ही है। क्या है ना बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे धंधे में रखना पड़ता है। अरे वाह, सिगरेट जलाने वाला लाइटर बेटा, बहुत बढ़िया। अरे हमने तो अपने दोस्त से लाइटर मांगा था, कमबख्त मारे ने असली थमा दी। सेठ जी आप तो बाल बाल बच गए, वरना आप तो। बलम पिच
कारी, जो तूने मुझे मारी तो सीधी साधी छोरी शराबी हो गई। कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी रात में? तुमने पी रखी है ना? यस, मैंने पी रखी है और मैं अपने दोस्त के पास से आ रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? फिर चले गए तुम उस अपने छिछोरे दोस्त के पास, प्रेम चौधरी के पास? आई एम सॉरी मोहतरमा, मैंने आज से अपने सारे लफंगे लुच्चे छिछोरे दोस्तों को टट्टा बाबा कर दिया है, और उसमें वो अपना है ना, वो विभूति है, वो प्रेम भी आता है इसमें। ये हो सका। तो कौन है तुम्हारा ये नया दोस्त, जरा मैं भी तो सुनूं। तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। साफ साफ बताओ ना क्या बात है, इतनी भूमिकाएं क्यों बना रहे हो? जो दोस्त है ना मेरा, वो कानपुर का नंबर 1 बिल्डर है, भूषण बबूता। माय गॉड, बबूता बिल्डर्स! अरे वो तो बहुत बड़े बिल्डर्स हैं। और भूषण बबूता, वो तो बहुत ही स्टेटस वाले हैं। विभू, तुम्हें कहाँ से मिल गए? एक्सक्यूज मी, कहाँ मिल गए क्या मतलब है? अपने कॉलोनी में आए थे, मैंने बातचीत में सेटिंग कर ली, मतलब he got impressed, he said you have the gift of the gab। he was so impressed। फिर उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा, मैंने झपट लिया, मतलब I shook hands with him। नहीं नहीं प्लीज, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। गए होगे किसी अपने लफंगे दोस्त के साथ और मेरी डांट से बचने के लिए झूठा बहाना बना रहे हो। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कहने वाली हो, इसलिए मैंने कल रात को उसको खाने पे बुलाया। ही इज कमिंग ओवर फॉर डिनर। व्हाट? भूषण बबूता हिमसेल्फ? वो हमारे घर आ रहे हैं? लेकिन कहाँ वो, कहाँ तुम, आई मीन कहाँ हम? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पहली मुलाकात में वो घर पे डिनर पे आने के लिए भी राजी हो गए? देखो, अब मेरा दिमाग मत खाओ। अगर करो डिनर पे नहीं आएगा तब तुम मेरा दिमाग खाना। अभी अपना ये छोटा सा, ये तुम्हारा बोन बॉक्स है ना, इसको बंद करो। I'm going to sleep। Maybe I'll just go and freshen up। Okay? भूषण बबूता, फ्रेंड ऑफ भूषण बबूता। जाओ जाओ जल्दी जाओ। बेबी, ये कोई अंदर है क्या? लॉक है ये दरवाजा? हैंडल घुमाओ और घुसो अंदर। It's over, I'm a joke। वाओ, द भूषण बबूता। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ नमस्ते तिवारी जी। हाँ, आइए आइए भाभी जी, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए भाभी जी, Thank you, तशरीफ thank you। रखिए। वाह भाभी जी वाह। और सुनाइए, आज आपके कोमल चरण मुझ गरीब की कुटिया में कैसे पड़ गए? एक्चुअली तिवारी जी, मैं आपको डिनर पे इनवाइट करने आई थी। अरे वाह भाभी जी वाह, इसका तो बरसों से इंतजार था भाभी जी, कि हम आपके साथ मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश में रात्रि भोज करें। भाभी जी, हमारी नजर में एक रेस्टोरेंट है जहां तन्हाई भी है, वादियां भी है, नदी है, नाले हैं, तालाब हैं, जिनमें दो हंसों का जोड़ा। तिवारी जी, मैं आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करने क्यों जाऊंगी? नहीं भाभी जी, हमारा मतलब है, हमारे साथ नहीं, आप, हम और बबूती जी कैंडल लाइट डिनर करें। किस लिए? आपका तात्पर्य यही है ना कि हम किस लिए आए हैं? दरअसल आज हम नहीं, आप हमारे यहाँ पधारी हैं। जी नहीं, मेरा तात्पर्य ये नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं, आप और विभू कैंडल लाइट डिनर पर क्यों जाएंगे?
कैंडल लाइट डिनर पर अक्सर हस्बैंड वाइफ जाते हैं। और अगर आपको कैंडल लाइट डिनर पे जाने का इतना ही शौक है तो अंगूरी जी को लेकर जाइए। जी माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें इस बात का पता नहीं था। तिवारी जी, अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप पूछते क्यों हैं? माफी चाहते हैं भाभी जी। अच्छा खैर छोड़िए। एक्चुअली मैं आपको ये बताने आई थी कि वो जो बबूता बिल्डर्स है ना, उसके ओनर मिस्टर भूषण बबूता जी। वो विभू के बहुत खास, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो हमारे घर आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको भी इनवाइट करने आई थी। जी भाभी जी, जी जरूर आएंगे। ये जो बबूता बिल्डर है ये तो शहर के नंबर 1 बिल्डर है ना? ऑफ कोर्स, सी विभूज फ्रेंड। तो ये बबूती जी उससे कैसे चिपक ली है? व्हाट डू मीन बाय चिपक लिए? नहीं मतलब भभूति जी की उनसे दोस्ती कैसे हो गई? तिवारी जी, आपको डिनर पे आना है? जी भाभी जी बिल्कुल, आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं। तो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाइएगा। जी भाभी जी। कुछ चाय कॉफी भाभी जी? नो तिवारी जी, आई एम वेरी बिजी, मुझे बहुत तैयारी करनी है। जी। यार कमाल है, ये बबूता बिल्डर ये भभूति जी का दोस्त कैसे हो गया? इसके पास तो पानी तक पीने का टाइम नहीं है, ये भभूति जी के यहाँ डिनर करने कैसे आ रहा है? कहीं ये भी भभूति जी का कोई नाटक तो नहीं है कि अपने किसी फ्रॉड दोस्त को बबूता बिल्डर बनाकर लिया और भाभी जी का बेवकूफ बनाए? नहीं गुरु, जाके देखना पड़ेगा।